आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के पहेलियों को सुलझाएंगे। क्या आप 15 सेकंड में इन पहेली को सुलझा सकते हैं? देख सकते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही है। एक कमरे के बाहर 3 स्विच हैं और कमरे के अंदर 3 बल्ब। हर स्विच केवल एक बल्ब से जुड़ा है। आप स्विचों को बाहर से चला सकते हैं, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ एक बार जा सकते हैं। बताइए, आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्विच किस बल्ब से जुड़ा है? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए अब हम लोग मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमें 3 स्विच दिया गया है। हमारे पास स्विच जो है 3 है। तीन स्विच हैं और 3 बल्ब हैं। ये मान के चलिए एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। अब हमें स्विच जो है बाहर में लगा है, तीनों बल्ब घर के अंदर यानी रूम के अंदर लगा है। हमें पता करना है कि ये कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है और रूम के अंदर केवल हम एक बार जा सकते हैं। तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्विच जो है 1 को हम ऑन कर लेंगे ऐसे, और ऑन करने के बाद इसे हम 5 से लगभग 10 मिनट तक जो है जलने देंगे। उसके बाद इसे हम लोग, ये जो स्विच 1 है, इसे हम लोग ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग फिर स्विच 2 को जो है ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद हम लोग ये कमरे में प्रवेश करेंगे। कमरे में प्रवेश करेंगे तो कमरे में जैसे प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये ऑन है तो ये जो बल्ब है ये जलता रहेगा। ये बल्ब इस तरह से ये जल रहा है। तो अंदर में प्रवेश करने के बाद जो बल्ब जल रहा है वो तो सेकंड स्विच का होगा, क्योंकि इसे ऑन करके हम लोग कमरे के अंदर गए हैं तो ये जल रहा है। उसके बाद बाकी जो 2 बल्ब अभी बंद है, उनमें से दोनों बल्ब में जो बंद है, जो गर्म रहेगा वो बल्ब स्विच 1 का होगा, क्योंकि सर्वप्रथम हम लोग स्विच 1 को ऑन किए थे, 5 से 10 मिनट उसको जलने भी दिए थे, तो वो हल्का गर्म होगा। तो जो गर्म रहेगा, फिलहाल ये गर्म रहेगा, वो स्विच 1 का होगा। और स्विच 3 उसका होगा जो फिलहाल बंद है, लेकिन वो ठंडा है, उसे हम लोग ऑन ऑफ नहीं किए थे, तो स्विच 3 का होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि 3 स्विच है, 3 बल्ब है, कमरे में एक बार जा सकते हैं। पहला बार हम क्या करेंगे, स्विच 1 को ऑन करेंगे, इसे 5 से 10 मिनट जलने देंगे। जैसे ही बल्ब हीट होगा लगभग, हम उसे ऑफ कर देंगे। सेकेंड वाले स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने के साथ ही अंदर में कोई बल्ब जलेगा, हम लोग कमरे में एक बार प्रवेश कर लेंगे। कमरे के अंदर जाकर देख सकते हैं कि जो बल्ब जल रहा है वो स्विच 2 का होगा, क्योंकि इसे हम लोग अंतिम बार ऑन किए थे। उसके बाद जो बाकी 2 बल्ब हैं वो तो अभी फिलहाल नहीं जल रहे हैं, तो उन जो नहीं जल रहे हैं उन बल्बों में जो बल्ब गर्म रहेगा वो स्विच 1 का होगा, क्योंकि सर्वप्रथम हम लोग स्विच 1 को ऑन किए थे। और जो फिलहाल ठंडा है, वो जल नहीं रहा है लेकिन ठंडा है, वो स्विच 3 होगा, क्योंकि इसे हम लोग ऑन ऑफ नहीं किए थे। तो इस प्रकार आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं, प्रवेश रूम के अंदर एक बार प्रवेश करके ही, कि कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है, हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग दूसरे पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आइए वीडियो के दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, आपके पास 8 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली गेंदें हैं। इनमें से केवल एक गेंद बाकी 7 से भारी है। आपके पास एक तराजू है, सिर्फ 2 बार तराजू का इस्तेमाल करके
भारी गेंद कैसे खोजेंगे। हमारे पास 15 सेकंड का समय है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास 8 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली गेंदें हैं। उन 8 गेंदों में एक गेंद बाकी 7 से भारी है। हमारे पास एक तराजू है। तराजू को मात्र 2 ही बार प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा चौथा बार नहीं। 2 बार प्रयोग करके हमें यह पता लगाना है कि कौन सा गेंद जो है भारी है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए अब हम लोग मिलकर इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयोग करते हैं कि कौन सा गेंद भारी है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये एक जैसा दिखने वाले 8 गेंद हैं। ये 8 गेंद है। ये 8 गेंद देखने में एक जैसे हैं। अब ये देख करके ये नहीं पता लगा जा सकता कि कौन इनमें से भारी है। हो सकता है ये भारी है, हो सकता है ये भारी हो, कोई एक भारी है। तो इसे हम तराजू का मात्र 2 बार प्रयोग करके हमें पता करना है कि कौन सा गेंद भारी है। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें हम जोड़ा में बांट लेंगे। ये 3 को मिला के एक जोड़ा बनाएंगे, फिर ये 3 को मिला के एक जोड़ा बनाएंगे, फिर ये 2 ले लेंगे। 3 और 3 6, 2 8 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तराजू का एक बार प्रयोग करेंगे। यहां से हम ऐसे ये तराजू ले लेते हैं। इधर तराजू में ये 3 गेंद को हम ऐसे लगाएंगे। एक बार यूज कर रहे हैं तराजू का, पहला बार। ये तराजू है। अब मान लीजिए पहला बार प्रयोग में अगर ये तीनों गेंद हमारा बराबर आ जाते, इधर वाले 3 इधर वाले 3 से वजन में बराबर होगा, तो इससे तो पता चल जाएगा कि इधर 3 और 3 जो 6 गेंद है ये आपस में कोई भारी नहीं है। वैसे में हम देख सकते हैं कि ये जो 2 गेंद है यहाँ कोई एक भारी वाला होगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दूसरा बार यूज हो रहा है तराजू का, ये लास्ट बार है, इसके बाद हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक गेंद को, अगर यहाँ से दोनों बराबर आ गए, इधर वाले 3 इधर वाले 3 से बराबर आ गए, इन दोनों को इधर तराजू में रख लेंगे। और जो भारी होगा वो झुकेगा। मान लीजिए ये भारी है तो ये थोड़ा झुक के नीचे आएगी, इसे पता चल जाएगा कि ये भारी है। आसानी से पता कर सकते हैं। हो सकता है कि ये भारी नहीं, इधर वाला भारी है तो ये झुक के नीचे आएंगे, तो इससे भी पता चल जाएगा। तराजू 2 बार प्रयोग किए। और मान लीजिए कि यहाँ में ये जो 3 3 में बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, तो इधर आने की नौबत नहीं है। हमें पता चल जाता कि बराबर नहीं है, तो यहाँ जिधर वाला झुकता, मान लीजिए इधर वाले तीनों झुक जाते इन दोनों में, तो पता चलता कि इधर जो है भारी है। और हो सकता है कि इधर वाला झुक जाता तो हम कहते इधर वाला भारी है, कोई एक बल, इधर आने की नौबत नहीं होती। इसी प्रयोग में हम यूज कर सकते थे। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए इधर वाला भारी है तो इधर वाले हल्के होंगे, तो यही तीनों में से कोई एक भारी होगा। तो इधर वाले में जो प्रयोग नहीं करना था तराजू, ऐसे में अगर यहीं पे ये पता चल जाता कि ये तीनों और ये तीनों में कोई एक भारी, एक साइड भारी झुक रही है, तो इसे में इधर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर वजन वाले होते। तो इनमें से जो भारी होता, ये 3 में या ये 3 में, वो झुक जाती। मान लीजिए झुक जाता, तो ऐसे में फिर हमको पता चलता कि ये तीनों में कोई एक भारी है। ऐसे में क्या करते, ये जो वजन वाला तराजू है, इससे कोई 2 गेंद को हम वजन करते, कोई भी 2 गेंद को। अब वजन करके हम ये पता करते कि जो झुक जाता वो भारी होता, कोई भी एक झुकता तो भारी होता। अगर ये दोनों फिर बराबर आते तो जो तीसरा वाला होता वो पक्का भारी हो जाती। समझ पा रहे हैं, मैं आशा करता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से यहाँ भी पता कर सकते थे कि किस तरह से कौन सा ये 8 गेंदों में कौन सा गेंद भारी है, पता कर सकते थे। एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले 8 गेंद है, 3 3 और 2 में हम जोड़ा बना लेते। पहले ये 3 और ये 3 के यहाँ वजन करते। अगर ये बराबर आ जाती तो यहाँ आ जाते, ये दोनों को वजन करते, जो झुक जाता वो भारी गेंद होता। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होती तो इधर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो भारी होगा ही नहीं। यही बराबर नहीं है तो कोई एक भारी वाला होगा। मान के चलते इधर वाला भारी है, वैसे में ये 2 को हम यहाँ वजन करते। अगर ये दोनों बराबर आया तो तीसरा वाला हमारा भारी होता। अगर इन्हीं में कोई एक झुक जाता तो ये भारी होता। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से पता कर सकते थे। आइए अब हम लोग वीडियो के अगले पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला पहेली है जो आपके स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपके पास 2 रस्सियां हैं, प्रत्येक रस्सी को पूरी तरह जलने में ठीक 1 घंटा लगता है, लेकिन दोनों रस्सियां एक समान गति से नहीं जलती। आपके पास
घड़ी नहीं है। बताइए इन दोनों रस्सियों की मदद से ठीक 45 मिनट कैसे मापेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, इसे 20 सेकंड में हम लोग जो है पता लगाना है हमें। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास दो बराबर लंबाई की रस्सियां हैं और ये प्रत्येक रस्सी को अगर हम एक सिरे से जला दें तो 1 घंटा में दोनों जल जाती है, लेकिन दोनों की जलने की जो रफ्तार है वो एक समान नहीं है। कहीं पे वो तेज जलती है, कहीं पे धीरे, लेकिन 1 घंटा में वो जल जाएगी। इस तरह का जो है क्वेश्चन हमें बोल रहा है। फिर कहता है कि हमारे पास घड़ी नहीं है, लेकिन अगर मुझे 45 मिनट पता लगाना हो तो इन दोनों रस्सियों के जरिए हम कैसे पता करें कि 45 मिनट अब से कितनी देरी बाद होगी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। हमारे पास 20 सेकंड का समय है। आपकी समय शुरू होती है अब। समय समाप्त। आइए मिलकर इस पहेली को भी हम लोग सुलझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रस्सी है बराबर लंबाई की, ये एक रस्सी हो गई और ये एक रस्सी हो गई। हमें इन्हीं रस्सी के जरिए पता लगाना है 45 मिनट कब होगी, जबकि ये जो रस्सी है 1 घंटे में पूरा जल जाएगी, ये भी 1 घंटे में पूरा जल जाएगी, बराबर लंबाई की है। अगर इस सिरे में मैं आग लगाऊं, इधर भी आग लगाऊं, तो 1 घंटे में ये पूरी तरह से जल जाती है। अब सबसे पहले 45 मिनट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रस्सी है ये 1 घंटा में जल जाती है, 1 घंटा में ये जल जाती है। ये रस्सी भी 1 घंटा में पूरी तरह से जल जाती है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहला रस्सी है इसके हम दोनों सिरे से आग लगा देंगे। माचिस की तिल्ली से आग लगाएंगे। एक सिरे से आग लगाने से 1 घंटा में जलती है, दोनों सिरे से आग लगाएंगे तो इधर से भी आधा जल के आएंगे, इधर से भी आधा जल के आएंगे। ऐसे में ये कितने समय में पूरा जल जाएंगे, एक सिरे से 1 घंटा में जलता था, दोनों सिरे से लगाएंगे तो ये आधा घंटा में जो है पूरा रस्सी जल जाएगा, आधा घंटा में। ठीक है। उसके बाद जब ये पहले सिरे में हम लोग इसके बाद जब हम लोग पहले रस्सी में ये दोनों तरफ से आग लगाए थे, उसी समय इस रस्सी में भी हम एक सिरे से आग लगा देते एक साथ। तो जब ये पूरा जल जाता दोनों ओर से आधे घंटे में, तो ये आधा घंटा में यहाँ तक जलता, क्योंकि 1 घंटा में एक सिरे से अगर आग लगाएं तो 1 घंटा में पूरा जलता है, लेकिन एक सिरे से आग लगाने पर आधा घंटे में जब तक ये पूरा जल जाएगा दोनों ओर से, ये एक सिरे से आग जा रही तो यहाँ तक जलेगी, आधा घंटा में आधा रस्सी जल जाएगी। तो और आधा घंटा इनके पास है, अगर इधर से ही आग लगता जाए तो और आधा घंटा में ये पूरा जलाता। तो जैसे ये जल के यहाँ तक आएगा आधा घंटा में, उसके बाद यहाँ जैसे आग पहुंचेगी हम इधर से भी आग लगा देंगे इस सिरे में, और यहाँ से तो जल ही रही है। तो ये जो आधा घंटा का समय था, इधर से अगर जल के जाती, अब दोनों तरफ से लगा दिए तो ये आधा घंटा दोनों तरफ से जल के आएंगे, तो ये कितने मिनट में जल जाएंगे, 15 मिनट में। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 30 मिनट और यहाँ से हमें मिल रही है 15 मिनट। 15 और 30 यहाँ से हम निकल सकते हैं 45 मिनट, और यही हमें पता लगाना था। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ भी जो है पता कर सकते हैं। पहले क्या करना है, दो रस्सी हमें इस तरह से खींच लेना है। एक सिरे से अगर आग लगाएं तो 1 घंटा में दोनों जल जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला रस्सी को हम दोनों तरफ से आग लगाएंगे। एक सिरे से लगता तो 1 घंटा, लेकिन दोनों सिरे से लगेगा तो आधा घंटा में यह जल जाएगी। जैसे ये आधा घंटा में पूरा जल जाएगा, आइए एक बार फिर समझ लेते हैं हमने क्या किया कि पहले सबसे पहले दो बराबर रस्सी हम लोग इस तरह से खींच लिए। अभी रस्सी में अगर नियम कहता है कि अगर एक सिरा से आग लगाया जाए दोनों में तो 1 घंटे में दोनों जल जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले रस्सी में हम दोनों तरफ से हम ये जो है आग जला देंगे। तो इधर से एक सिरे से जाती तो 1 घंटा में जलती, दोनों सिरे से जाएंगे तो इधर से भी आधे घंटे में ये पूरे रस्सी जल जाएंगे। जब इसको पहला सिरा में मैंने आग लगाया तो इधर भी पहले सिरे में उसी समय आग लगा देते, तो ये जब तक आधे घंटे में दोनों ओर से जल जाता, ये आधे घंटे में मात्र यहाँ तक जल के आते। जैसे यहाँ तक आते इधर से भी हम आग लगा देते, यहाँ तक ये आधे घंटे में जला।
अगर अकेले इधर से जला के जाता तो आधे घंटे में ये फिर जलाता, लेकिन हम दोनों तरफ से आग लगाती है तो 15 मिनट में ये जल जाएगी। तो यहाँ से आधा घंटा, यहाँ से 15 मिनट, कुल 45 मिनट। और इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि 45 मिनट कब हुआ है। आशा करता आप समझ हो गए। आइए अब हम लोग वीडियो के अगले पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला सबसे इंटरेस्टिंग पहेली है और आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही है। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक किसान के पास एक लोमड़ी, एक मुर्गी और अनाज की बोरी है। उसे नदी पार करनी है। नाव में किसान के साथ एक बार में सिर्फ एक चीज जा सकती है। लोमड़ी को मुर्गी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते और मुर्गी को अनाज के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। बताइए किसान तीनों को सुरक्षित नदी के पार कैसे ले जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार एक समझ सकते हैं कि एक किसान के पास एक लोमड़ी, एक मुर्गी और अनाज की बोरी है। किसान एक बार में एक ही सामान को नदी के उस पार ले जा सकता है, पर यदि वो सबसे पहले अनाज की बोरी को लेके जाए और लोमड़ी और मुर्गी को एक साइड छोड़ दे तो ऐसे में लोमड़ी मुर्गी को खा जाएगी। किसान ऐसा गलती नहीं कर सकता है। अब किसान यदि ऐसा करे कि वह लोमड़ी को लेके जाए और मुर्गी और अनाज को किनारे पे छोड़ दे तो मुर्गी अनाज को खा जाएगी। तो किसान दुविधा में फंस गया कि किसान क्या करे। अभी कोई किसान कैसे तीनों को सुरक्षित पार करेगा, यही हमें सोचना है और समय में बताना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जवाब आपसे नहीं होती है तो हम लोग अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को सबसे पहले सुलझाएंगे, फिर आगे वीडियो में अलग अलग पहेलियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग पहेलियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।